हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन हिज डार्क फैंटेसी की पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जंगकुक अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड था, वहाँ पर तोंग जो जंगकुक और अपनी पास्ट को पीछे छोड़कर जाने के लिए एक्साइटेड था। जंगकुक के ब्रदर को यही लग रहा था कि तोंग अब जंगकुक को छोड़ देगा और उसके पास वापस आ जाएगा। वो अभी भी रेडी है तोंग को एक्सेप्ट करने के लिए। तोंग ने उसके साथ जो भी कुछ किया है उसके बाद भी वो तोंग को फिर भी चाहता है, पर तोंग जो उसके बाद और उसके साथ मिला ही नहीं था। उसने तोंग को कॉल भी किया था, पर तोंग उसकी कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद तोंग अब और उसे नहीं चाहता है। शायद ये सब कुछ प्रूव करने के बाद भी अब भी तोंग उसके पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो तोंग को कोई दोष भी नहीं दे सकता है। सब कुछ बना ही गया था ऐसा कि एक टाइम पर जो तोंग उसके पर ब्लाइंडली बिलीव करता था, अब उसके पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ तोंग जब अपनी पैकिंग को कर रहा था, उस टाइम पर उसे जंगकुक की मैसेज आता है। तब तोंग जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक तोंग की कॉल तुरंत उठा लेता है और तोंग से पूछता है, बेबी तुम अब कैसे हो? क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ? हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं। इससे तोंग तुरंत ही कहता है, नहीं मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, हम लोग क्या कल कर सकते हैं? इस तरह जंगकुक कहता है कल, बट बेबी कल मैं रिजन लेने वाला हूँ और कल मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो फिर आज ही कर लेते हैं। इससे तोंग कहता है तो फिर कल के बाद करेंगे, आज बिल्कुल भी नहीं, आज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, मेरी फीवर आ गया है। इस सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूँ, ज़रूर तुम्हें इस टाइम पर टेक केयर की ज़रूरत होगा। तभी तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर ह्यूंग है, वो मेरी टेक केयर कर रहा है। मैं जब ठीक फील करूँगा तब मैं ज़रूर तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ जाऊँगा। और आफ्टर ऑल अब तो हम दोनों शादी भी कर चुके हैं, तो फिर ये सारे चीज़ नॉर्मल है। अब अगर हम दोनों थोड़ा सा और दूर रहेंगे तो फिर क्या ही जाएगा। ये सुनकर जंगकुक जो उसके बाद तोंग को कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहते हो, पर मैं कल रिज़ाइन लेने के बाद मैं ज़रूर तुम्हारे साथ पहले मिलने के लिए आऊँगा और तुम्हें मैं ज़रूर कल डेट पर भी ले जाऊँगा। ये सुनकर तोंग जो एक फेक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ज़रूर, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, जब तुम मुझे पिक करने के लिए आओगे तो फिर मैं रेडी होकर रहूँगा। ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है, ठीक है तो फिर अब सब कुछ पक्का है, अब तुम इस डेट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। तब तोंग कहता है, मैं क्यों करूँगा, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ मेरे हस्बैंड के साथ डेट पर जाने के लिए। तब जंगकुक तोंग को कहता है, ठीक है अब मैं रखता हूँ, तुम रेस्ट ले लो। तब तोंग तुरंत ही हाँ कह देता है। तब जंगकुक और कुछ कह पाता उसकी पहले ही तोंग कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो चुपचाप फिर से अपने वर्क पर फोकस करता है। वो अभी भी पुलिस स्टेशन में ही था, वो अभी भी कुछ वर्क कर रहा था। ये वर्क की आज उसके लिए आखिरी है, इसे कंप्लीट करने के बाद ही जंगकुक पूरी तरह से फ्री हो जाएगा इस जॉब से और सब कुछ से। दूसरी तरफ तोंग जो अभी भी अपनी पैकिंग पर ही लगा हुआ था, उसकी पैकिंग जब ख़त्म हो जाता है तब जिन जो तोंग के रूम में तोंग को लंच के लिए बुलाने के लिए आया था, वो तोंग को कहता है, आज तुम्हारी फ्लाइट रात की 10 बजे है, तो फिर तुम कब निकलने वाले हो? तब तोंग कहता है, मैं 8 बजे ही निकल जाऊंगा, मैं कोई भी गलती नहीं चाहता हूँ, और अगर जंगकुक यहाँ पर आए तो फिर ये कह देना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या तो कहीं और जगह पर। उसे 12 बजे के पहले बिल्कुल भी मेरे बारे में कुछ भी पता मत लगने देना। मैं श्योर हूँ कि वो आज रात ज़रूर घर में आएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं बीमार हूँ। ये सुनकर जिन कहता है, ठीक है मैं ज़रूर उसे घुमा फिरा कर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज कर दूंगा। तब तोंग जो जिनको हाँ कह देता है। तब तोंग जिनको कहता है, और जंगकुक अगर ज़्यादा ही गुस्सा दिखाने लगे तो फिर यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक मत रुकना, खुद को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मुझे डर है कि जंगकुक आप लोगों को कुछ कर सकता है।
मेरे पास तो कोई भी नहीं है आप दोनों के अलावा। तब तुरंत ही जिन कहते कमोन थे, इस तरह सब सैड मत हो जाओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसे भी वो हम लोग की कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग भी कोई सेफ जगह पर चले जाएंगे। तब तक जो हाँ कह देता है, तभी उसकी फ़ोन में फिर से कॉल आने लगता है। इससे तोंग को लगता है कि शायद जंगकुक कॉल कर रहा है, और वो बिना देखे ही कॉल को उठा लेता है। दूसरे साइड से तब जंगकुक की यंगर ब्रदर कहता है, तेई मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अभी भी प्यार करता हूँ, चलो एक साथ रहते हैं। तोंग ये सुनकर अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करता है। तोंग तुरंत ही उससे कहता है, देखो तुम अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तब तुरंत ही दूसरी साइड से जंगकुक के यंगर ब्रदर पूछते हैं, पर ऐसा क्यों हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इससे तोंग उससे अपनी काम वॉइस में कहता है, इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि, और इसके साथ तोंग जिन की तरफ देखता है। तब जिन जो कॉन्फ्यूज होकर उसकी तरफ ही देख रहा था। तब तोंग जिन को कहता है, अब थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं। तब जिन हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। दिन तोंग कहता है, क्योंकि मैं जंगकुक से शादी कर लिया हूँ और हम दोनों अब एक साथ हैं, और अगर मैं उसके साथ नहीं भी रहूँगा तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। इससे जंगकुक के यंगर ब्रदर कॉन्फ्यूज होकर पूछते हैं, पर तुमने उससे शादी क्यों किया है, ये सब कुछ जानने के बाद भी कि वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा है, तो फिर तुम क्यों उसके साथ हो। उसने हम दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया है, और फिर वो तुम्हें अपने पास बुला लिया है, तुम्हें यूज़ किया है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे पता है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता है, जो होना था वो हो गया है, और ऐसे भी शादी एक बार ही होता है, मुझे और शादी की कोई शौक नहीं है। तब तुरंत ही तोंग को जंगकुक के यंगर ब्रदर कहता है, नहीं ऐसा कोई जगह पर लिखा नहीं है कि शादी एक ही बार होता है, शादी लोग जितना बार चाहता है कर सकता है। इससे तोंग कहता है, तुम्हारी सोच अलग है और मेरी अलग है, मैं इस तरह से बड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी फैमिली में सिर्फ एक ही बार शादी होता है और सब लोग एक ही बार ही किया है। इससे तुरंत ही जंगकुक के यंगर ब्रदर कहते, तुम क्या जंगकुक की प्यार में हो। तब तुरंत ही तोंग कहते, बिल्कुल भी नहीं। तब वो पूछता है, तो फिर रियल रीज़न बताओ, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर। तब तोंग जो उसकी कोई आंसर नहीं देता है। तब तुरंत ही जंगकुक के यंगर ब्रदर फिर से पूछता है, ते अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सबके साथ फाइट कर सकता हूँ। तब तोंग इससे हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, फाइट कर सकते हो, लाइक सीरियसली तुम फाइट नहीं कर सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। सच बताओ तो फिर तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, तुम्हारे साथ रहने के टाइम पर तुम हर वक्त मुझे हार्ट करते थे, आई नो कि तुम उसके बाद मुझे प्यार भी दिखाते थे, पर ये क्या वही सेम बातें नहीं हुआ कि तुम खुद मुझे चोट पहुंचा कर उसके ऊपर तुम मलहम लगाते हो। तब तुरंत ही तोंग को उसके एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, ऐसा नहीं है तेई, मैं सच में तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने जो भी कुछ मिस्टेक किया है मैं दोबारा से उसे रिपीट नहीं करूँगा। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहते, करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं मेरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इस कंट्री को छोड़ने वाला हूँ जल्दी ही, और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, सिर्फ खुद के पर फोकस करो, मुझे तुम दोनों ब्रदर में से किसी को भी नहीं चाहिए, ना तो मुझे जंगकुक की ज़रूरत है ना तुम्हारी ज़रूरत है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अब से अकेला रहूँगा, मुझे शादी की शौक पूरी तरह से उतर गया है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक के ब्रदर कहते, प्लीज़ ऐसा मत बोलो तेई, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। पर तोंग उसके मुंह के ऊपर ही कॉल को कट कर देता है, जिससे वो तोंग को बार बार बताने की ट्राई करता है कि तोंग उसके साथ बातें करे, सब कुछ वो लोग सॉल्व कर सकता है, पर वो तभी नोटिस करता है कि तोंग ने कॉल को कट कर दिया है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और उससे गुस्सा भी आने लगता है कि ये सब कुछ जंगकुक की वजह से हुआ है, अगर जंगकुक उस दिन ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट नहीं करता तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर वो कोई
उन दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं करता तो फिर वो और तंग आज हैप्पीली रहता। वो दोनों शादी करके एक हैप्पी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देता। पर ये सब कुछ सिर्फ जंगकुक की वजह से हुआ है। वो गुस्से में कहते थे, जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी बदला लूँगा। तुमने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, सिर्फ मेरी एनिमी के अलावा, और मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारे अंदर जियोन्स की ब्लड है तो फिर मेरे अंदर भी है। और इसके साथ वो गुस्से से वॉल पर पंच करता है। जंगकुक के लिए उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा नफरत भर गया था और वो सिर्फ अभी जंगकुक को एक अच्छा सा सबक सिखाना चाहता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी वर्क को जब तक ख़त्म करता है तब तक वो देखता है कि रात के 9 बज रहा था। इसे देखकर जंगकुक जो उसके बाद तुरंत ही अपने ऑफिस से निकलता है और वो जल्दी से त्योंग के घर के लिए निकल जाता है। और जब त्योंग के घर के पास पहुंचता है तब वो तुरंत ही जाकर डोरबेल बजाने लगता है। वो तो ऐसे तो विंडो से भी जा सकता था, पर अब जंगकुक कितने ज़्यादा मुश्किल से क्यों जाएगा। अब वो शादी कर लिया है त्योंग से, अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक डोरबेल बजाने लगता है। तब जिन डोर को ओपन करता है और जंगकुक को देखकर तुरंत ही पूछता है क्या हुआ है। तब जंगकुक पूछता है मुझे त्योंग के साथ मिलना है। तब जिन कहता है त्योंग तो घर में नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तो फिर त्योंग कहाँ पर क्या है। इससे जिन कहता है मुझे नहीं पता, त्योंग ने अकेला ही बाहर चला गया है। वो बोल रहा था कि उसे अपनी कोई फ्रेंड के घर में जाना है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहता है उसने फ्रेंड का नाम नहीं बताया है। तब तुरंत ही जिन कहता है नहीं, उसने मुझे नहीं बताया है। तब ये सुनकर जंगकुक जो हाँ कह देता है और वो त्योंग को कॉल करता है, पर त्योंग की फ़ोन जो स्विच ऑफ आने लगता है। इससे जंगकुक अब घबरा जाता है क्योंकि त्योंग हर वक्त उसकी कॉल का आंसर करता है, पर आज त्योंग आंसर नहीं कर रहा था। इस वजह से त्योंग को जंगकुक ढूंढने के लिए पहले तो जिमिन के घर में जाता है, क्योंकि जिमिन ही तो त्योंग की वो फ्रेंड था जिसके साथ जंगकुक ने त्योंग को मोस्ट ऑफ टाइम देखा था, वरना वो तो और बाकी कोई फ्रेंड के साथ नहीं देखा है। तब जिमिन के घर में पहुंचने के बाद वो जिमिन से सेम क्वेश्चन पूछता है कि त्योंग कहाँ पर है। तब जिमिन कहता है त्योंग तो यहाँ पर नहीं आया है। ये सुनकर अब जंगकुक जो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अगर त्योंग जिमिन के घर में नहीं आया है तो फिर कहाँ पर जा सकता है। वो तुरंत ही जिमिन से पूछता है जल्दी से बताओ कि त्योंग की क्या वो और कोई फ्रेंड है। तब जिमिन जो अपना आइस को रोल करते हुए कहता है मुझे कैसे पता, उसने तो मुझे कभी भी उसकी कोई और फ्रेंड के बारे में नहीं बताया है, शायद मैं अकेला ही होऊंगा। ये सुनकर जिमिन को जंगकुक जो गुस्से से कहते तुम कैसे फ्रेंड हो, तुम्हें अपनी फ्रेंड के बारे में पता नहीं है। तब तुरंत ही जिमिन कहता है और तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें क्या अपनी लवर के बारे में पता नहीं है। और मैं तो भूल ही गया था, तुम तो शुगर डैडी हो। तब तुरंत ही जंगकुक गुस्से से कहता है उसके हस्बैंड हो। तब जिमिन कहता है तो फिर तुम्हें तो और भी ज़्यादा पता होना चाहिए था, पर तुम्हें तो ये भी पता नहीं है। तुम कितना ज़्यादा नॉनसेंस हो, तुम्हारे जैसे इंसान को त्योंग सच में डिजर्व नहीं करता है, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है। इससे जंगकुक की गुस्सा बनने लगता है और गुस्से में जिमिन को थ्रेट देते हुए कहता है तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अपनी बात को हमेशा संभाल कर रखना, इतना ज़्यादा बातें करना अच्छी बात नहीं है। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वो आसपास के एरिया में त्योंग को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि शायद त्योंग आसपास कहीं जगह पर अकेला बैठा होगा, शायद वो रेस्ट ले रहा होगा, शायद उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसी वजह से वो अकेला रहना चाहता है। पर जंगकुक त्योंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि त्योंग कोई भी मुसीबत में पड़े, पर त्योंग तो त्योंग ही था, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। जंगकुक को इसी वजह से डर लग रहा था, अगर वो कोई जगह पर सेंसलेस होकर पड़ा होगा तो उसकी फीवर था ना, अगर फीवर और भी ज़्यादा हाई हो गया तो फिर क्या होगा। त्योंग को उसे जैसे भी करके प्रोटेक्ट करना है, त्योंग को उसे जैसे भी करके ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बाद जंगकुक जो त्योंग को आसपास के ऑलमोस्ट सारी जगह पर ही ढूंढ लेता है, पर उसे त्योंग कहीं पर भी नहीं मिलता है। जंगकुक रोड की साइड पर से जा रहा था।
वो अभी भी कॉन्फ्यूज था और उसके साथ वो घबराए हुए भी था कि पता नहीं तो कहाँ पर होगा। जंकुक उस पर करके क्या थे, प्लीज़ बेबी अपनी फ़ोन को जल्दी से स्विच ऑन करो। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा ऑडिट फील कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं तुम कैसे होगे। ये कहने के बाद जंकुक जब रोड को क्रॉस करने की ट्राई करता है तभी एक कार आकर जंकुक को हिट करता है। जंकुक दूर जाकर गिर जाता है। तब कार में जो पर्सन था वो कार से निकलने की भी ज़रूरत नहीं समझता है, वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक को उस डार्क रोड पर छोड़ते हुए वो इंसान जब कार से जा रहा था तब वो गुस्से से उस पर करके कहता है, मैं बोला था मैं तुम्हें बिल्कुल भी शांति से अब जीने नहीं दूंगा और मैं कर दिया हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम मर जाओ। उस टाइम पर रात के 2 बज रहा था और तोंग उस टाइम पर फ्लाइट पर था। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने बहुत पहले ही अपनी फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया था, जिस वजह से ना तो उसे जंकुक की कॉल के बारे में पता लगता है, ना तो अब कोरिया में क्या हो रहा था इस बारे में भी उसे पता नहीं था। तोंग जब लैंड करता है उसके बाद तोंग पहले तो जो अपार्टमेंट बुक किया था वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो फ्रेश होकर कुछ खाना बनाता है और फिर खाने के बाद वो अपनी फ़ोन को स्विच ऑन करता है और उसके बाद तोंग जो जिन को कॉल करता है। जंकुक ने जितना भी कॉल किया था वो सब कुछ इग्नोर करके तोंग सिर्फ जिन से पूछता है क्या जंकुक ने और कुछ किया है, क्या वो कोई फाइट किया है। तब तुरंत ही जिन कहता है उसने कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर तोंग जो उसके बाद कहता है ठीक है। तब तुरंत ही जिन तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, कल रात असल में जंकुक का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तोंग शॉक हो जाता है और पूछता है क्यों, वो क्या ड्रंक था। तब तुरंत ही जिन कहता है नहीं वो ड्रंक नहीं था, रात की 2 बजे वो रोड पर था। आई थिंक वो तुम्हें ढूंढ रहा था। जब वो आया था तुम्हें ढूंढने के लिए उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा वो वॉरिड फेस के साथ यहाँ से गया था और जिमिन भी बोल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी लग रहा था। इससे तोंग की हार्ट बीट फास्टली बीट करने लगता है। तब जिन कहता है और उसके एक्सीडेंट के बाद अभी तक और कुछ भी पता नहीं लगा है, ये न्यूज़ सबको ही पता है। ये सुनकर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है मुझे अपडेट देते रहना। तब तुरंत ही जिन कहता है ठीक है ते, पर आई थिंक वो ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी वर्क पर फोकस करो। तब तोंग ये सुनकर कहता है क्या ज़्यादा चोट लगा है उसे। तब तुरंत जिन कहता है नहीं ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐसे ही छोटा मोटा, सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। इस सुनकर तोंग जो एक रिलीफ की सांस तोड़ता है और कहता है मैं घबरा गया था। तब जिन कहता है घबराओ मत, तुम सिर्फ अपनी कामों पर फोकस करो। उसके बाद तोंग हाँ कह देता है और नॉर्मली बातें करता है क्योंकि जिन ने बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है, जंकुक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से तोंग को अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो इस वजह से थोड़ा सा बैड फील कर रहा था, पर उसे जब लगा कि चोट ज़्यादा नहीं है तो फिर अब उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक के पास मनी है, जल्दी ही वो अपनी ट्रीटमेंट कराकर सब कुछ ठीक करा लेगा। इस वजह से तोंग जो सिर्फ नॉर्मली जिनके साथ बातें करता है और जंकुक के बारे में एक भी सवाल तक नहीं पूछता है। और फिर वो कॉल को कट करने के बाद उस दिन वो रेस्ट लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो अपनी जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। तोंग यहाँ पर स्टडी के लिए तो आया था, पर उसके साथ उसे जॉब भी ढूंढना था ताकि उसे अपने योंग के पास से कोई भी हेल्प मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तोंग को जॉब यहाँ पर इतने ज़्यादा आसानी से मिलने तो नहीं वाला था, पर तोंग ट्राई तो कर ही सकता है। तोंग वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद 1 मंथ हो गया था। तोंग को जिन ने बताया था कि जंकुक कब ठीक हो गया है और वो पहले की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है और वो अभी भी पहले की तरह ही है। वो अब किसी और लोगों के साथ भी देखने लगा है जैसे कि वो पहले था। तोंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था।
उसने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक फिर से ऐसा ही करेगा। जब वहाँ पर तोंग था वो किसी के साथ नहीं था, पर तोंग जाने के बाद ही फिर से वो कोई और लोगों के साथ रहने लगा है। तोंग इससे गुस्से में क्या था, सच में इंसान एक बास्टर ही है। ये सिर्फ मेरी बॉडी से ऑब्सेस था, वरना और कुछ भी नहीं। जब मुझे नहीं मिला तब किसी और के पास चला गया है। अगर प्यार होता तो फिर बिल्कुल भी नहीं चाहता, घटिया इंसान। और तोंग उसके बाद और जंगकुक के बारे में बिना कोई केयर के वो चुपचाप वहाँ पर ही रहना स्टार्ट कर देता है। अब जंगकुक के लिए और कोई भी इमोशन भी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि जंगकुक को वो समझ गया था कि जंगकुक भी सिर्फ तोंग को यूज ही कर रहा था, जैसे जंगकुक के ब्रदर ने बताया था। उसके बाद ऐसे तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, पर जब तक ना तोंग एक दिन अपने फ़ोन को जब स्क्रॉल कर रहा था तब उसे एक न्यूज़ दिखाई देता है। तोंग उस न्यूज़ को देखने लगता है। तोंग न्यूज़ को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तोंग की हैंड शेक करने लगता है और तोंग के हैंड से तोंग की फ़ोन नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और तोंग उस पर करके कहते ऐसा नहीं हो सकता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।